जो वहां से आपको बांध रहा हो, तो आपको लड़ने की भी जरूरत। श्रीमद् भगवद गीता, दूसरा अध्याय, 11वां श्लोक। तो हमने देखा कि अर्जुन शोक, मोह और भ्रम की उसी अवस्था में अभी भी हैं जिसमें वो पहले अध्याय में थे। जैसे दूसरे अध्याय के आरंभिक 10 श्लोक पहले ही अध्याय विषाद योग का विस्तार मात्र हो। अर्जुन एक बार पुनः घोषित कर देते हैं कि नहीं लड़ूंगा, और धनुष रख देते हैं, रथ पर पीछे जाकर बैठ जाते हैं। अब श्री कृष्ण कहते हैं, और ये पहली सीख है श्री कृष्ण की भगवत गीता में। कहते हैं, देखो कि क्या कर रहे हो। तुम ये कर रहे हो कि सब ऊंचे नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सिद्धांतों का सहारा लेकर के बस अपने मोह को आगे बढ़ा रहे हो। सीधे ही कह नहीं पाओगे कि बात मोह, भय, भ्रम और सामाजिक संस्कारों की है, तो यूं दर्शा रहे हो जैसे बात अहिंसा की, प्रेम की, करुणा की, त्याग की, भ्रातृत्व की है। और समझने वालों के लिए जैसे पहली ही बात में रत्नकोश खुल गया हो। वृत्ति स्वयं को ऐसे ही संचालित करती है। तर्क का सहारा लेती है, विचार का सहारा लेती है, सिद्धांत का सहारा लेती है, और उनको बस साधन की तरह इस्तेमाल करती है अपना मंतव्य, अपना मंसूबा आगे बढ़ाने के लिए। वृत्ति कभी स्वयं को किसी सिद्धांत के अधीन नहीं करेगी। वृत्ति नहीं कहेगी कि धर्म के समक्ष झुक जाना है। वृत्ति धर्म को साधन बना लेगी अपनी रक्षा का। वृत्ति धर्म के मार्ग पर नहीं चलेगी, वृत्ति अपने मार्ग पर चलेगी और अपने मार्ग पर धर्म को ढाल की तरह इस्तेमाल करेगी। वृत्ति और धर्म का अब कभी आप संगम संयोग होते देखें तो बहुत जल्दी आशान्वित मत हो जाइएगा। किसी व्यक्ति को आप धार्मिक बातें करते देखें, प्रेम, करुणा, त्याग, ठीक वैसी बातें जैसे अर्जुन कर रहे हैं कि भिखारी होना बेहतर है, अपनों को मार करके राज्य पाने से, रक्त रंजित मुकुट पहनकर मैं क्या करूँगा। अब ये सब ऐसा लगता है जैसे कितनी शुद्ध और कितनी आसमानों की बातें हैं।
श्री कृष्ण कह रहे हैं सावधान। यदि धर्म का नाम ले रहा है व्यक्ति, तो पहली संभावना यही है कि धर्म का उपयोग कर रहा है। वृत्ति और धर्म का पहली बात तो संगम होता नहीं है, और अगर कहीं आप होता देखें तो ये बात उत्सव की, खुशी की नहीं है, अपितु सावधानी, सतर्कता की है। जरूर वृत्ति इतनी चढ़ी हुई है कि उद्दंड होकर के अब उसने धर्म को भी उठा लिया। आमतौर पर वृत्ति धर्म से जरा दूर दूर चलती है। लोग इसीलिए धर्म की बातें करते नहीं। तो जो लोग धर्म की बातें नहीं करते हैं, वहां तो उन्होंने स्पष्ट ही दिखा दिया कि धर्म हमें रुचता नहीं है, या धर्म हमारी कामनाओं के लिए खतरनाक है, तो हम धर्म का नाम नहीं लेते। लेकिन ऐसे लोगों से कहीं ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो धर्म का नाम लेते हैं। क्योंकि धर्म का नाम ले लिया माने वृत्ति का आत्मविश्वास, वृत्ति की ढिठाई इतनी बढ़ गई है कि उसे अब धर्म से भी डर नहीं लग रहा। डरना तो छोड़ दीजिए, वो धर्म को अब इतनी छोटी और इतनी असुरक्षित चीज समझ रही है कि सीधे ही धर्म को निवाला बनाने आ गई है। वही बात कृष्ण यहाँ कहते हैं कि पंडितों सी बातें कर रहे हो देखो, और हंसकर कहते हैं वही पुराना खेल चल रहा है, कुछ नया नहीं। अहम वृत्ति ही समय की शुरुआत है, और समय की शुरुआत से ही अहम वृत्ति ऐसी ही है। एक झूठ, समय भी झूठ, अहम भी झूठ, और अपने आप को सिर्फ बनाए बचाए रखने के लिए झूठ पे झूठ। जो शोक लायक नहीं है उनके लिए शोक कर रहे हो। फिर आगे कहते हैं ज्ञानी लोग, दो सुंदर शब्द हैं, गत असून और अगत असून। गत असून माने जो अब नहीं है, और अगत असून माने जो अभी है, माने जो तुम्हें मृत और जो तुम्हें जीवित दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानी लोग इनके लिए शोक नहीं करते। इस श्लोक में और अगले दो श्लोकों में श्री कृष्ण ने प्रकृति के विषय में कुछ बहुत विशेष बताया है, और प्रकृति और अहंकार के संबंध के बारे में भी। प्रकृति के विषय में उन्होंने कहा है कि प्रकृति में बस प्रक्रियाएं होती हैं, बस प्रक्रियाएं हैं। कार्य कारण का एक चक्र चलता रहता है। एक बहाव है, जैसे नदी बह रही है। नदी में आपको पानी के कुछ छींटे अचानक दिखाई दिए, बात बहुत सीधी है। बीच में एक पत्थर था, एक छोटी सी धारा आकर के पत्थर से टकराई है और बिखर गई है, छींटे आपको दृष्टिगोचर हो गए। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो तुम सब देख रहे हो ये बहाव है। और इसी को लेकर के आगे कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं था जब ये बहाव नहीं था। ऐसा नहीं है
कि कभी तुम नहीं थे या मैं नहीं था, ये सामने सब जो राजा इत्यादि दिखाई दे रहे हैं ये लोग नहीं थे, या ऐसा भी नहीं है कि कभी भी आज के बाद हम नहीं रहेंगे, सब रहेंगे। प्रकृति में नया कुछ होता ही नहीं है, नए बस नाम और रूप होते हैं। जो मूल प्रक्रियाएं हैं वो सदा से वही हैं जो हैं। और मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि अहम वृत्ति है जो पाई प्रकृति में जाती है, लेकिन जिसका ठिकाना, जिसका अंत, जिसका विश्राम, जिसकी नियति आत्मा होती है। बस कुल इतना सा खेल है। ये अहम वृत्ति जो है चूंकि प्रकृति में पाई जाती है, इसीलिए प्रकृति के प्रति मोहग्रस्त रहती है। उसी मोह का दूसरा नाम अज्ञान है। ये अहम वृत्ति स्वयं को नहीं जानती। जब ये स्वयं को नहीं जानती तो प्रकृति से और ज्यादा आबद्ध रहती है। लेकिन इसमें जो मूल कामना होती है मुक्त हो जाने की, आत्मा हो जाने की, वो कामना कभी मर नहीं सकती। प्रकृति से अहम वृत्ति जाकर के कितनी भी संयुक्त हो जाए, उसको चैन मिलता नहीं है। बस यही कुल कहानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। प्रकृति जैसे सांख्य योग कहता है त्रिगुणात्मक सतरजतम, इन्हीं तीन गुणों के भांति भांति के अनंत संयोग होते हैं। उससे सब प्रकार के पदार्थ और प्रक्रियाएं आपको दिखाई देते हैं। तो प्रकृति में कुछ नया नहीं है, लेकिन भांति भांति के संयोगों के कारण अहम भ्रमित हो जाता है। कोई नया संयोग सामने आता है, अहम को लगता है कुछ नया ही सामने आ गया। नया कुछ है नहीं, नया बस एक। तो इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, राजा लोग नहीं थे। और हमने कहा कि सदा से जो कहानी है उसमें तीन ही पात्र हैं। हमने कौन सी कहानी बताई? ने कहा अहम वृत्ति है जो पाई हमेशा प्रकृति में जाती है, लेकिन जिसकी अंतिम शरण स्थली बनती है सिर्फ। तो ये तीन होते हैं पात्र। इन्हीं तीन किरदारों का ये भव्य नाटक अनंत काल से खेला जा रहा है और आगे भी चलेगा। इन तीन के अलावा कोई नहीं। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, और ये सब लोग जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो ये नहीं थे। यहां भी कितने हैं? तीन और तीन का कुछ हिसाब बैठा नहीं बैठा? कुछ बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है? कौन से तीन होते हैं? अहम, प्रकृति, आत्मा। यही कुल कहानी है। और कृष्ण यहां पर कह रहे हैं कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे, तुम नहीं थे, या ये जितने योद्धा दिख रहे हैं सामने ये नहीं थे। वही तीन यहां भी कह, तो वो तीन कौन है यहाँ पे? अर्जुन कौन है? सब राजा लोग कौन है? कृष्ण क्या है? बस यही कुल गीता है। समझदार होते अर्जुन तो यहीं पर समझ जाते, खेल यहीं रुक जाता। लेकिन यही तो चल रहा है। नाम बदल जाते हैं, पोशाकें बदल जाएंगी, युद्ध स्थल बदल जाएंगे, संदर्भ बदल जाएंगे, पर जहां भी कहीं कुछ भी हो रहा होगा तो यही हो रहा होगा। इसके अलावा कभी कुछ होता नहीं। आप अपने जीवन में भी टटोल के देख लीजिएगा, आपको कुछ और दिख जाए तो कभी भी कुछ भी हो रहा होगा, बस यही हो रहा होगा। अर्जुन होंगे, कृष्ण होंगे, और ये पूरा चारों तरफ से घेरे हुए कुल खानदान और दुनियादारी का कुनबा, यही सब होगा।
हाँ, उनके सब नाम वाम बदल जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने घेर रखा हो वो व्यक्ति रूप में ही हो, कोई और भी रूप हो सकता है। तो रूप तो बदलते ही रहते हैं। प्रकृति को ही तो माया बोलते हैं ना। अब माया क्या है? बहुरूपिणी, महाठगिनी। रूप बदलना ही तो उसका विशेषज्ञता का काम, यही तो जानती है। नहीं पकड़ ली जाएगी, पहचान ली गई तो नए नए रूप में आती है, कुछ और बनकर आती है। अर्जुन ठगे जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अहम का संबंध क्या होना चाहिए प्रकृति से? क्योंकि यहां पर कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं एक संबंध रखने के लिए। क्या संबंध होना चाहिए? प्रकृति में जो कुछ भी ऐसा है जो तुम्हें आत्मा की ओर ले जाने में सहायक हो, और ये बात तुम्हारे संदर्भ में की जा रही है, ठीक है? आवश्यक नहीं है कि प्रकृति ने चैतन्य रूप से निर्णय कर रखा हो तुम्हें रोकने का या धकेलने का। बात आपके संदर्भ में है। आपके लिए प्रकृति में जो कुछ ऐसा हो जो आपको आत्मा की तरफ ले जाता हो, उसको आप सर्वोच्च मानकर पूजिए। क्योंकि आत्मा को तो क्या ही पूजेगा कोई। पूजा तो प्रकृति की ही हो सकती है। प्रकृति में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, सोच पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, जो भी कुछ ऐसे ऐसे आप एक रिश्ता बना पा रहे हैं, आत्मा से तो क्या रिश्ता बनाएंगे? वो अजीब चीज होती है, उससे प्यार किया जा सकता, रिश्ता नहीं बनाया जा सकता। तो जो भी कुछ प्रकृति में ऐसा है जो आत्मा की तरफ भेजता है आपको, उसको पूजना है, बस यही है। और जो कुछ भी प्रकृति में ऐसा है आपके लिए जो आत्मा की तरफ जाने में अवरोध बनता है, उसको किनारे कर देना है। जब किनारे करना है तो इस तरह करना है कि किनारे करने में भी कहीं लिप्त ना हो जाए। जब पूजना है तो भी ऐसे पूजना है कि पूजने में भी कहीं लिप्त ना हो जाए। क्योंकि भाई पूजना लक्ष्य, पूजना भी साधन है। पूजा का लक्ष्य पूज्य वस्तु से एकत्व तो नहीं होता। पूजा का लक्ष्य होता है पूज्य वस्तु के माध्यम से समस्त जगत से मुक्ति, और समस्त जगत में सम्मिलित होती है वो पूज्य वस्तु भी। तो लिप्त पूज्य वस्तु से भी नहीं हो जाना है। और जब सामने अवरोध आए कि मेरी जो व्यक्तिगत कहानी है भाई, जो कि मेरी है नहीं, कहानी बड़ी पुरानी, सबकी कहानी है, मेरे लिए तो मेरी ही है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो मेरी कहानी में मुझे जो बाधा आती है, उस बाधा को भी ऐसे हटाना है कि हटाने में कम से कम समय, ऊर्जा और ध्यान लगे। रुक नहीं जाना है। जैसे सड़क पे कोई गड्ढा आ गया हो, वहां खड़े होकर के आप गड्ढे का आकार नहीं नापने लगते, ठीक ना? आप गड्ढे को गरियाने लगते हो, ना गड्ढे की दुष्टता पर विचार करने लग जाते हो। क्या करते हो? जल्दी से जल्दी, कम से कम समय लगाते हुए, गड्ढे को अपने मन का कम से कम हिस्सा देते हुए बस अपने आप को बचा करके। वही श्री कृष्ण ने चाहा था जब उन्होंने कहा था युद्ध ना हो तो भला। क्योंकि युद्ध का होना भी अर्जुन के लिए ठीक नहीं है। 18 दिन तक लगातार किसके विषय में सोचना पड़ेगा? किसके बारे में सोचना पड़ेगा? सामने प्रतिपक्षी हैं, क्या चालें चल रहे हैं, आज क्या व्यूह रचना होगी, फलाने को कैसे मारे, उस योद्धा को कैसे घेरे, दिन भर यही सोचना पड़ेगा। अब ये सोचना सब कोई बड़े आनंद की बात तो है नहीं।
तो बेहतर तो ये होता कि युद्ध होता ही नहीं, पर अब युद्ध हो रहा है तो उसको करना है। जो भी वस्तु अहम को रोके आत्मा तक जाने में, उसको हटाना ही धर्म है। सिर्फ यही धर्म है। प्रकृति में तुम्हारे लिए जो कुछ भी ऐसा है जो आत्मगमन में सहायक बने, उसको पूजो। उसके अलावा कुछ नहीं है पूजनीय। और आपके लिए क्या पूजनीय है ये सिर्फ आप ही जान सकते हो, क्योंकि आपको तो अपनी मुक्ति का प्रबंध करना है भाई। दुनिया पूजती होगी किसी चीज को। आप तो ये देखो आपको किसने सहारा और सहायता मुहैया कराई। दुनिया को तो ये सब बातें एकदम व्यक्तिगत हैं। ये सब बातें अहम सापेक्ष हैं। आपको देखना है आपके लिए क्या मददगार हुआ, वो आपके लिए पूजनीय हो गया। और आपको देखना है आपके लिए क्या अहितकर हुआ, क्या रोड़ा बना, अड़चन बना, आपको उसे हटाना होगा। यही धर्म है। समझ में आ रही है बात? श्री कृष्ण को धर्म के दो पहलुओं में से एक सहज ही उपलब्ध हो गया है। कौन सा? जिसको पूजा जा सकता है। धर्म है किसी को पूजने में और किसी को तोड़ने में। वही दोनों साथ साथ ही चलेंगे। जिसको पूजना है वो अर्जुन के साथ ही खड़े हैं। तो इसीलिए अर्जुन के लिए आसान हो जाएगा दूसरे पक्ष को भी प्राप्त कर पाना। वो न होते अर्जुन के पास जो पूजनीय है, तो न कर पाते अर्जुन वो जो करणीय है। समझ में आ रही है बात ये? हाँ। ज्ञानी लोग जीवित मृत लोगों के लिए शोक नहीं करते। क्यों नहीं करते शोक? क्या बात है? और शोक को ना बड़ा दोष माना गया है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, भय, ये सब मोह, ये सब दोष होते हैं। वैसे ही एक दोष शोक भी है। आप बैठ करके एकदम शोक मना रहे हो, टप टप आंसू झर रहे हैं, आह उठ रही है, छाती पीटने का मन हो रहा है, अध्यात्म में ये दोष है। कोई आपको मिले, इसको लालच बहुत हो रहा है, आप उसको बोल देंगे कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये दोष है, हो जाता है ना। लेकिन आपको कोई मिले जो दुख बहुत मना रहा हो, आप उसको ये नहीं बोल पाते देखो गलत कर रहे हो। सहानुभूति से उठती है, लगता है आदमी अच्छा है, कुछ गलत हो गया इसके साथ, इसको तो सहारा देना चाहिए, इसकी गलती क्या बताएं। पर शोक भी भय, क्रोध, लोभ, मोह जैसी ही गलती है, दोष है। तो जीवित मृत लोगों के लिए ज्ञानी लोग दोष नहीं करते। ये क्या कह दिया कृष्ण ने? जीवित मृत लोगों के लिए दोष नहीं करते, क्या, क्यों? इनके लिए शोक क्या करना है? ये तो प्रकृति के प्रवाह की लहरें हैं। एक लहर है जो अभी है, थोड़ी देर में वो थोड़ी क्षीण पड़ती है, उसके थोड़ी देर बाद वो मिट जाती है, और उसकी थोड़ी देर आप आगे देखते हैं तो आप पाते हैं कि एक और बड़ी लहर तैयार हो गई है। तो ये लहरों का उठना गिरना, कभी सीधा हो जाना, कभी टेढ़ा हो जाना, कभी दो लहरों का मिल जाना, कभी बड़ी लहर, कभी छोटी लहर, कभी प्रवाह के मध्य में है लहर, कभी बिल्कुल कोने पे है लहर, कभी कोई लहर अपना पूरा काल बिता कर जा रही है, कभी कोई लहर अकाल ही किसी पत्थर से टकरा रही है। ये सब कुछ प्रवाह में यंत्रवत चल रहा है, इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है।
एक व्यक्ति पैदा हो गया, इसमें कुछ विशेष नहीं है। एक व्यक्ति मर गया, इसमें भी कुछ विशेष नहीं है। भूलना नहीं तुम कौन हो। कौन हो तुम अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, कौन हो अर्जुन? आप लोग साथ चलिए थोड़ा, आज थोड़ा मामला ठंडा लग रहा है। अर्जुन कौन है? हाँ, अर्जुन अहम है ना। तो अहम के लिए हर्ष और शोक सिर्फ और सिर्फ किन दो बातों में निहित है? उसमें हर्ष है। आत्मा की तरफ कुछ ले जाए तो उसमें हर्ष है, आत्मा से कुछ दूर कर दे तो शोक है। तो अहम को यदि अधिकार भी है हर्ष और शोक करने का, तो बस इन दो बातों पर। कहीं कोई बच्चा पैदा हो गया है, इसमें आपको क्या आत्मा मिल रही है, तो आप काहे को हर्षित हो रहे हो? कहीं कोई मर गया है, आपकी आत्मा छिन गई, आप काहे को रो रहे हो? अब ये बात बड़ी क्रूरता की लगती है, कम से कम निर्ममता की तो लगती ही है, पर कृष्ण यही बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? और जब आप प्रकृति की घटनाओं से सही संबंध रखते हो कि कौन सी घटनाएं हैं, दो ही तरह की घटनाएं मेरे लिए महत्वपूर्ण है, अर्थपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है, सिर्फ दो तरह की। एक वो जो मेरी सहायता कर रही है उधर जाने में, दूसरी वो जो मुझे उधर जाने में रोक रही है। इन दो के अलावा बाकी जो कुछ हो रहा है वो क्या है मेरे लिए? है ही नहीं, उपेक्षा, मतलब ही नहीं है। करना क्या है उसका? करना क्या है? जो भी हो रहा है उसमें कुछ ऐसा है जो मन को आलोक दे देगा, तो मैं उस चीज को अपने लिए अर्थपूर्ण मानूंगा। कुछ ऐसा है जो मन को अंधेरा देने को तैयार है, उस चीज को भी अर्थपूर्ण मानूंगा। बाकी जो कुछ भी हो रहा है वो तो ऐसे ही है, एक नदी बह रही है। शोक क्या करना है और हर्ष भी क्या करना है? तो कृष्ण जब कहते हैं कि शोक नहीं करते, तो वास्तव में कह रहे हैं कि न हर्ष करते हैं न शोक। लेकिन अब अर्जुन को क्या बोलें कि हर्ष नहीं करते? अर्जुन हर्षा थोड़ी रहे हैं, अर्जुन तो शोकाकुल ही है। तो अर्जुन से आधी बात ही बोली कि ज्ञानी लोग, हाँ, जीवित मृत और तमाम अवस्थाओं में जितने जीव होते हैं उनके लिए शोक नहीं करते। लेकिन आप उसको पूरा पढ़िएगा, ज्ञानी लोग उनके लिए न शोकातुर होते हैं न हर्षातुर होते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। हाँ, जो चल रहा है उसमें से कुछ उछल करके आ जाए तुम्हारी गर्दन पकड़ने, तो फिर अर्जुन युद्धस्व। बाकी हमारे लिए क्या है? सब क्या है? तमाशा है। हम ऐसे बैठे हुए हैं, सामने सड़क है और उस पे यातायात का प्रवाह है, हमें क्या लेना देना? हाँ बैठो देखो, लेकिन ठीक है, इधर से आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, पुरानी गाड़ी नई गाड़ी, भरी गाड़ी खाली गाड़ी, जितनी तरह की विविधताएं हो सकती हैं सड़क पर सब दिखाई देती हैं। हाँ, अब चलती सड़क से कोई आ जाए आपकी गर्दन पकड़ने, तो फिर आपको कुछ करना है। नहीं तो कोई बहुत बड़ी गाड़ी निकल गई, उसमें आपके लिए हर्ष की क्या बात है? आप क्यों नाच रहे हो? एक गाड़ी थी, क्या हुआ? निकल गई। बहुत देर से बैठे हैं, कोई गाड़ी निकली नहीं, आप काहे को रो रहे हो? इसमें आपका क्या है? आप क्यों शोक कर रहे हो? समझ में आ रही है बात? ये तो जो अहम है, सांख्य की भाषा में जो पुरुष हुआ, वो पुरुष प्रकृति से व्यर्थ ही बहुत सारे विविध तार जोड़ने को आतुर नहीं रहता। वो कम से कम सरोकार रखता है, और कोशिश यही करता है कि जितना हो सके बचा के चले, लेना देना कुछ पड़े ही ना, न लेना न देना, मगन रहना, हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए। लेकिन जब दुर्योधन जैसी कोई स्थिति खड़ी हो जाती है, तब वो युद्ध करने से
फिर पीछे भी नहीं हटता। और वो दुर्योधन जैसों से युद्ध करने में पीछे नहीं हटता, इसीलिए क्योंकि जहां युद्ध की आवश्यकता नहीं थी वहां उसने कभी युद्ध करा भी नहीं था। चूंकि वो साधारणतया प्रकृति के प्रति उपेक्षा का भाव रखता था, इसीलिए जब कभी जीवन काल में एक आध बार 10-20 साल में आवश्यकता आ गई कि अब उलझो, विकल्प नहीं है, तो फिर उसका उलझाव सार्थक होता है, उसके उलझाव में आसक्ति लिप्सा नहीं होती, और उसने सिद्ध कर रखा होता है कि आसक्ति के कारण वो नहीं युद्ध में उतर रहा, क्योंकि 10-20 साल 40 साल जीवन के वो कभी युद्ध में उतरा ही नहीं था। उसका स्पष्ट था, मुझे प्रकृति से लेना देना रखना नहीं है। और ऐसा व्यक्ति फिर जब युद्ध करता है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, उसका युद्ध फिर निष्काम हो जाता है। उसे लेना देना नहीं था, भूलना नहीं, वो लेन देन की खातिर नहीं लड़ रहा है, वो निष्काम युद्ध कर रहा है। कुछ नहीं चाहिए उसे प्रकृति से, वो बस इतनी प्रार्थना कर रहा है कि मां दूर रहो ना, हम तुम विजातीय हैं, तुम अपना देखो हम अपना देखें। हम तुम जुड़े होकर भी बहुत अलग हैं, और हम तुम्हारे प्रति एक मूक सम्मान का भाव निसंदेह रखते हैं। हम कभी तुम्हें पीठ नहीं दिखाते, हम सदा तुम्हें ही देखते हैं, जिस दिशा देखेंगे तुम ही तुम हो मां, तो तुम्हें पीठ हम दिखा भी कैसे सकते हैं? हम नमन करते हैं तुमको, लेकिन हम तुमसे एक नहीं हो सकते, हमारी मंजिल दूसरी है बाबा। हमें जिससे एक होना है वो दूसरा है कोई, वो तुम नहीं हो। समझ में आ रही है बात ये? ये अगर आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक जो, अब आदर्श बोलूं तो थोड़ा सा मुझे खटकता है, क्योंकि आदर्श बोलते ही फिर मन उसको पकड़ लेता है और उसकी नकल करना शुरू कर देता है। आदर्श तो समझ लीजिए कि एक आध्यात्मिक चरित्र कैसा होगा, वो ऐसा होगा, दुनिया से जरा बेगाना। अब बेगाना से ये नहीं मतलब है कि वो अनमना है, अनमने का तो ये मतलब होता है वहां मन नहीं है, कहीं और मन है, अन्य मनस्क नहीं है वो, बस दुनिया को लेकर के आसक्त नहीं है, उसकी आंखों में जगत के प्रति एक भूख नहीं होती। जैसे मेरे ख्याल रूमी का है कि खोजिएगा मिल जाएगा, कि मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं और कहां से आया हूं और मुझे किसने भेजा है, पर इतना तय है कि यहां तो मैं बस फंसा हुआ हूं। कुछ ऐसा है, आई डू नॉट नो फ्रॉम वेयर आई कम एंड हु हैज सेंट मी और डिस्पैच्ड मी समथिंग, लेकिन ये पक्का है कि ये तो मेरा घर नहीं है, ये मैं जहां पर हूं। समझ रहे बात को? एक प्रकार का अनासक्ति योग हो गया ये। वो दुनिया को ऐसे देखता है जैसे किसी न सुलझाए जाने वाली पहेली को देखा जाए। वंडरमेंट, एक आश्चर्य, कौतुक, ये क्या है, ये क्यों है, जब नहीं है तो नहीं हो के भी क्यों है। समझ में आ रहा है बात? वो ऐसे नहीं देखता है कि है भाई और बढ़िया गोलगप्पा लाओ, बढ़िया अच्छी चीज है, वो ऐसे देखता है कि वो झुंड में ना हो, समाज में ना हो, अपने एकांत में हो, आप उसका चेहरा देखिएगा, आपको लगेगा किसी और ग्रह का व्यक्ति बैठा हुआ है।
जो बस ये पूछ रहा है कि मैं यहां हूं ही क्यों। शोक नहीं है इसमें, शोक नहीं है, बस एक अचरज है। ही, ही इस सब से मेरा क्या लेना देना, मुझे क्यों फंसा रखा है। हाँ अच्छी बात है, सूरज उगता है, तारे टिमटिमाते हैं, हवा बहती है, पत्ते झड़ते हैं, अच्छी बात है। फसलें उगती हैं, वृक्ष हैं, छोटे बच्चों का जन्म हो रहा है, कहीं कोई किसी से प्रेम में पड़ रहा है, सब चल, ये सब में मैं यहाँ क्यों हूँ। अब पता नहीं आप लोग पे क्या असर पड़ जाए, पर अब मेरे पास इतना अच्छा शायद भाषा कोश नहीं है, तो मैं कह देता हूँ वो एक मिसफिट जैसा होता है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप बोल दें कि ये आचार्य महाराज बता रहे थे कि गीता में कृष्ण को मिसफिट होने की सीख दे रहे हैं कृष्ण। मैं जिस भाव से बता रहा हूँ उस भाव के साथ चलिए, उसमें से कोई छोटा सा अंश निकाल करके उद्धृत करेंगे या कि उतनी सी बात को पकड़ लेंगे, तो बात नहीं समझ में आएगी। मिसफिट समझ रहे हैं ना। फिट मैं इस अर्थ में बोल रहा हूँ कि वो फिट हो गया जो प्रकृति से ही एक हो गया। प्रकृति में ऐसे सांचे बने हुए हैं, सांचे, आप जाके उसमें ऐसे जम गए, फिट हो गए, वो नहीं हो पाता। वो प्रकृति से, जगत से, जीवन से एक नहीं हो पाता। कितना भी इंद्रधनुषी हो बाहर, सब कुछ, भीतर उसके कोई बस पूछता रहता है मुक्ति कब मिलेगी। उसे जब किसी कारणवश लिप्त भी होना पड़े, घोर कर्म में भी उतरना पड़े, सकाम कर्म भी करना पड़े, तो भी उसकी आंखों में आप झांकेंगे तो आपको सवाल ये नहीं दिखाई पड़ेगा कि कामना कब पूरी होगी, आपको सवाल दिखाई पड़ेगा कि मुक्ति कब मिलेगी। अब कर तो रहा है वो बाहर बाहर से सकाम कर्म। कितनी अजीब बात है। जान लगा करके आपको दिखाई देगा, आवश्यक नहीं है कि वो जान लगा के हमेशा कुछ कर ही रहा हो, बिल्कुल आवश्यक नहीं है, पर जीवन में आ जाते हैं। प्रकृति है, जीवन है, उसमें आ जाते हैं संयोग। अर्जुन ने जब छोटे रहेंगे तो चाहा थोड़ी होगा कि एक दिन ऐसा आए जब भीष्म का वध करें, चाहा नहीं होगा, पर आ जाते हैं। तो सकाम कर्म करने पड़ते हैं। आप युद्ध कर रहे हो, युद्ध में तो एक तल पर सकामता रहती ही है। बाण निष्काम नहीं होता भाई, बाण का एक हमेशा लक्ष्य होता है, और बाण संचालन में कामना होती है कि बाण लक्ष्य को भेद दे। तो एक और तो घोर युद्ध हो रहा होगा, और दूसरी ओर आप उस जगत, उसके अंतर जगत में आप झांकेंगे तो उस घोर युद्ध के बीच भी वो यही कह रहा होगा कि कहां फंसा दिया यार। ये सब कब खत्म होगा, कब मरे हों, कब भेंटे हों पूरन परमानंद। जैसे तीर तो चला रहा है सामने वाले को मारने के लिए, और गहरी आकांक्षा ये है कि मैं मर जाऊं। और फिर बड़े बड़े अविश्वसनीय कथानक पैदा होते हैं। सुकरात जो बातें बोल रहे थे, वो बातें जो अयोग्य शासन था ग्रीस का, उसके विरुद्ध थी।
लेकिन मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बाहर नहीं कुछ खत्म करना चाह रहे, जैसे उनके भीतर ही भीतर उन्होंने एक खेल रचा है स्वयं को खत्म करने के लिए। लग ये रहा है कि बाहरी व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं, हो ये रहा है कि वो स्वयं को खत्म करना चाहते हैं, और कर दिया स्वयं को खत्म, और मुस्कुराए बोले किसी को पता भी नहीं चला। लोग यही सोचते रहे कि सुकरात शहीद हो गया, उन्हें पता ही नहीं था कि ये सब तो मैंने ही रचा था, कब मरे हों कब बेटे हों पूर्ण परमानंद। हाँ, अब ऐसे कहीं बैठ के कोने में आत्महत्या कर लेते, उसमें कोई मजा नहीं, कायरता, कोई अर्थ नहीं उसमें। तो हमने कहा मृत्यु भी फिर ऐसी हो कि पीछे जो सब चेले चपाटे हैं, ये प्लेटो वगैरह, इनके लिए सार्थक हो जाए। तो मौत भी फिर हमने जबरदस्त रची अपनी। और मैं जितना लोगों के चरित्रों को देखता हूं जिन्होंने कम उम्र में ही वीरगति का वर्ण करा, उतना मुझे और दिखाई देता है कि जैसे उनके भीतर कुछ आतुर था जाने के लिए। भगत सिंह तो मौखिक ही तौर पर बोलकर चले गए, बोले अगर जीऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, जाने दो। बोले अभी पूरा भारत मुझे आदर्श रूप में देख रहा है, किसी को मेरे चरित्र में कोई खोट वगैरह अभी दिख नहीं रही है, पर और जीऊंगा तो मेरी कोई ना कोई कमजोरी लोगों पर प्रकट हो जाएगी। तो अभी मैंने अपने पीछे जितना बड़ा उबाल खड़ा कर दिया है, वो फिर ठंडा पड़ेगा अगर मैं जी गया, लेकिन अभी अगर मैं चला गया तो बड़ा मजा आ जाएगा, तो अभी जाने दो। और ये सब वो थे जो बच सकते थे। अब विवेकानंद की आंखों में देखिए, आपको एक एक जिजीविषा युक्त व्यक्ति दिखाई देता है क्या, जो आतुर है कि अभी 150 साल और जीने को मिल जाए? आपको ऐसा कोई दिखाई देता है? उनकी आंखों में मुझे ऊब दिखाई देती है। किसके प्रति ऊब? ऊबा तो पुराने से ही जाता है, दोहराओ दोहराओ दोहराओ, समझ गए थे यहाँ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, वही पुराना खेल। अब व्यक्ति समझाता भी है स्वयं को कि चलो हमें बात समझ में आ गई है, पर दूसरों को नहीं आई है, तो दूसरों की मुक्ति के लिए काम करना, जीना जरूरी है। तो उन्होंने किताबें लिख दी, बोले लो मुक्ति के लिए तुम्हारे हमारा जितना कर्तव्य था उतना कर दिया, किताबें हैं पढ़ लेना, हमारी जान काहे ले रहे? अपना सब कार्यक्रम निपटा करके ऊपरी दृष्टि कहेगी कि बीमारी लग गई थी इसलिए चले गए। ये बीमारी नहीं, बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां एक साथ, उनको इतनी बीमारियां कैसे लग गई? हो ही नहीं सकता। मैं जहां से देख रहा हूं जैसे चाहा था कि लगे, कब मरे हो कब बेटे हो, ऐसा खत्म करो। हाँ, ये भी नहीं है कि कर्तव्य पूरा करे बिना विदा हो जाएंगे, तो कर्तव्य सारा पूरा कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा स्वार्थ तो हम भी रख सकते हैं। अब ये नहीं कर पाएंगे कि तुम्हारे लिए जीते रहे, मर सकते हैं तुम्हारे लिए जी नहीं सकते, इतना सा स्वार्थ अधिकार है हमारा। तो तुम्हारे प्रति जितने भी कर्तव्य हैं सब पूरे कर देंगे, उसके बाद मां क्षमा करो, विदाई विदाई दो। ये समझ में आ रही है बात? ये एक अनोखी निर्लिप्तता जिसमें व्यक्ति सदा तैयार है किसी भी क्षण विदा हो जाने को। डेरा डंडा सब बांध के बैठा हुआ है, बताओ कब आ रहे हो तुम, लेके चलो तो सही। भीष्म को देखते हो, जब कृष्ण उनकी ओर बढ़ते हैं आगे रथ का चक्र उठा करके, बोलते मैं ही मारूंगा, और भीष्म पुलकित हो जाते हैं, ये डर नहीं जाते, ये नहीं कि वो अपना शस्त्र संचालन करने लगे, वो कृष्ण से बोलने के था तुम आओ मारने हमें, हम ही तुम्हें मारे देते, कुछ नहीं। बोलते तुमने कृपा तो करी आज, मीठी झिड़की सी देते हैं कृष्ण को, बोलते इतने दिनों में तुम्हें
सुधाई हमारी, चलो कृपा तो करी, आए तो हमारी, और अब आओ जल्दी, तैयार हो गए हम, ये रख दिया धनुष, मारो जल्दी से मारो। उतने में अर्जुन आकर के कृष्ण का पकड़ लेते हैं पाँव, बोलते हैं नहीं भैया हम कर देंगे, आप ना छोड़िए। तो ऐसा होता है, तैयारी पूरी है, बैग पैक रखा हुआ है, बस उधर गाड़ी आई और इधर हम रुखसत हुए। ये एक अंदाज है जीने का, ये गीता का अंदाज है। समझ में आ रही है बात? घोर कर्म और घोर कर्म के बीच भी अनासक्ति, सब कुछ कर रहे हैं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि इसमें मेरा क्या है, मैं तो नाहक ही फंसा हुआ हूं, जल्दी से निपटाओ ये सब, अब मुझे आजाद करो। समझ में आ रही बात? तो ये श्लोक भर नहीं है कि श्लोक पढ़ लिए और ऐसे लगा कि अच्छा श्लोक में बोल दिया है जीवित मृत के लिए शोक नहीं करते, पंडितों ऐसी बातें कर रहे हो, कोई समय नहीं था जब राजा लोग नहीं थे, तुम नहीं था मैं नहीं। ये बात दूर तक नहीं जाती, बात बहुत भीतर तक जाती है, बात बहुत निकट तक जाती है। जब आप कहते हो ना बात बहुत दूर तक जाती है, तो बात को आप अपने से दूर कर देते हो। ये कहा करिए बात बहुत निकट तक जाती है, दूर तक नहीं आती। कहाँ तक जाती? आपकी जिंदगी की बात है, जीना सिखा रहे हैं कृष्ण, ऐसे जियो ना, ऐसे जियो। और ऐसे जीने के लिए क्या आवश्यक है? ज्ञान। ज्ञान जो देख पाए यहां कुछ नया नहीं हो रहा, यहां किसी का दिल नहीं बचेगा, यहां सब सिर्फ चोट खाने के लिए आते हैं। चोट इसलिए खाते हैं क्योंकि सबको लगता है कि हाँ कुछ नया हो सकता है, नया होगा नहीं, तुम्हारा दिल टूटेगा, पत्ता लगेगा, पत्ता झड़ेगा। एक आध दो बार दिल तोड़वाने का, चोट खाने का अधिकार सबका है, उसके बाद सीख जाना चाहिए, चेत जाना चाहिए, ठीक है सीख लिया, हो गया, यहाँ की रीत आ गई समझ में। हम्म तो वृक्ष है और पत्ता है, और पत्ता झड़ रहा है, और पत्ते को मोह हो रहा है, तो पत्ता बोल रहा है, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है, अब के बिछड़े ना मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। तो मोह हो रहा है, या कहता है अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। तो वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात, इस घर की ये रीत है, एक आवत एक जात। वृक्ष ऐसा हो जाना है। पत्ते ने एक अपना जीवन देखा है, वृक्ष ने हजारों पत्ते देखे हैं। तुम वैसे हो जाओ जिसने हजारों पत्ते देखे हैं, और हजारों की उम्मीद मत करो, इतनी लंबी जिंदगी नहीं होती। एक आध दो बार पत्तों को झड़ते देखो, उसके बाद इस आने जाने के फेर से पीछे हट जाओ। पहली दूसरी बार तो चोट लगेगी ही, नए नए उतरे हो जगत में, आंखों में रंगीन कामनाएं हैं, क्या क्या नई आशाएं।
एक दो बार चोट खा लो, बार बार ना खाओ, वो भी एक ही जगह पर एक ही तरीके की। यही कुल अध्यात्म है बस। जिंदगी चोट देकर सीख ही तो दे रही है। सीख लो जल्दी से, जवानी में ही सीख लो, जितनी जल्दी हो सके। 15 साल 20 साल पर्याप्त होने चाहिए। 15-20 साल की उम्र में बात समझ में आ जानी चाहिए, और कम में हो जाए तो और अच्छा। 12-14 साल में बात एकदम चमक जाए, बिजली सी कौंध जाए, ठीक है, आ गई बात समझ में, हो गया। फिर कृष्ण ये भी कहते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद हम सब लोग नहीं रहेंगे। जब नहीं रहेंगे तो युद्ध क्यों करवा रहे हैं? अगर ये खेल चलता ही रहना है, और कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम जीतो तुम हारो तुम कुछ करो। जैसे आज महाभारत लड़ी जा रही है, 100 साल बाद फिर लड़ी जा रही होगी, फिर 100 साल बाद फिर, और 100 साल बाद भी जैसे जैसे ज्यादा बोल दिया हो, जैसे प्रतिपल लड़ी जा रही होगी प्रत्येक स्थान पर। जब ये सब चलते ही रहना है, कुल खात्मा अधर्म का होना ही नहीं है, तो फिर लड़ा काहे को रहे हैं अर्जुन को? वो प्रकृति का काम है कि वहां ये सब चलता रहेगा। मुक्ति प्रकृति को नहीं चाहिए, तो प्रकृति तो अपना झूमती रहेगी, लहराती रहेगी, उसमें लहरें ऐसी उठती रहेंगी। मुक्ति प्रकृति को नहीं चाहिए, प्रकृति अपना काम करती रहेगी। मुक्ति किसको चाहिए? अहम को चाहिए। तो ये जो युद्ध करने की सीख है वो अर्जुन को दी जा रही है। तुम अपना काम निपटा लो, और ये तर्क मत देना कि मैंने ये सब कर भी दिया तो उससे दुनिया में बदल क्या जाएगा। तुम दुनिया के लिए नहीं जीते, तुम दुनिया से मुक्ति के लिए जीते हो। आता है ना बीच में कई बार तर्क, और आप गीता को भी उद्धृत कर सकते हैं वैसा तर्क देते समय, कि श्री कृष्ण बोल गए हैं कि ऐसा कोई समय नहीं होगा जब अर्जुन, मैं, तुम और ये सब राजा लोग नहीं होंगे, ये सब लगातार रहेंगे। माने ये तीन कौन? आत्मा तो है ही नित्य, वो तो रहती है, उसकी तो कोई बात ही नहीं, पर प्रकृति भी रहेगी, और प्रकृति में कैद अहंता भी रहेगी। जब इन्हें रहे ही आना है, तो फिर बाप दादों की हत्या क्यों करवा रहे हैं अर्जुन से? प्रकृति की खातिर नहीं, प्रकृति को रहे आना है। आपको तो अपना हित देखना है ना। आपका हित इसमें है कि आप वो करें जो आपको मुक्ति देता है। कुछ है जो आपकी मुक्ति में अड़चन कर रहा है, आपको लड़ना पड़ेगा, आप पीछे नहीं हट सकते। आप भीष्म से, दुर्योधन से, द्रोण से नहीं लड़ रहे हो, आप अपने रक्त से लड़ रहे हो। इन सबसे रक्त का नाता है ना, और रक्त माने देह, और रक्त से लड़ना माने अपने देह भाव से लड़ना, माने अपने अज्ञान से लड़ना। समझ आ रही बात? तो एक दृष्टि से देखो तो पूरी गीता अर्जुन को देह भाव के विरुद्ध लड़ जाने की प्रेरणा है। देह भाव तो सब में होता है ना। अब समझ में आ रहा है कि क्यों कहा था कि प्रत्येक पल प्रत्येक स्थान पर महाभारत हो ही रही है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जीवन के प्रत्येक पल देह भाव से ग्रस्त है। जहां कहीं भी देह भाव होगा वहां ही आपको लड़ना पड़ेगा। देह भाव में फिर से वही तीन आ गए वापस। देह क्या हो गई? प्रकृति। देह से जो आसक्त है वो कौन हो गया? और देह से मुक्ति की आकांक्षा क्या हो गई? कृष्ण। तो ये तीन हमेशा रहेंगे, और यही महाभारत है, यही भगवत गीता का सार है। इन तीन के अलावा तुम्हें कभी कोई मिलेगा ही नहीं। पीछे नहीं हटना है। जैसे प्रकृति में 13वां श्लोक है,
जैसे प्रकृति में देहधारी के लिए बचपन है, यौवन है, बुढ़ापा आदि हैं, उसी तरह प्रकृति में इतने सारे शरीर भी हैं। ये सब अलग अलग प्रतीत होते हैं ना, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, जैसे ये अलग अलग प्रतीत होते हैं, वैसे ही सब जो व्यक्ति खड़े हैं ये भी अलग अलग प्रतीत होते हैं। ये सब कुछ अलग अलग प्रतीत होता है, लेकिन ये है सब कुछ एक, और इस पूरे का साझा नाम क्या है? बस प्रकृति। ये सब एक है। इसको विशिष्ट कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। विशिष्टता तो उसकी जिसमें मौलिकता हो, इसमें कुछ भी मौलिक नहीं है। इसमें सब कुछ बस एक दोहराव है। किसी चीज पे रंग रोगन करके उसको दूसरा सा तुम प्रतीत कराने लग जाओ तो क्या वो चीज मौलिक हो गई? पुरानी गाड़ी पर नया पेंट करा दो, वो मौलिक हो गई क्या? तो प्रकृति में यही चलता है, रिसाइकलिंग। हमेशा नया पेंट भी नहीं होता, कई बार गाड़ी को लेकर के उसका लोहा पिघला करके उससे कुछ और बना देते हैं, लेकिन वो जो मूल तत्व है वो वही है। और फिर इसीलिए दर्शन का जब जन्म हुआ भारत में भी और बाहर पश्चिम में भी, तो दार्शनिकों का एक बड़ा वर्ग था जो लगातार बस यही जानना चाहता था कि मूल तत्व क्या है अस्तित्व के। मूल तत्व क्या है? उनकी दृष्टि ये नहीं थी कि मैं कौन हूं, या भीतर क्या चल रहा है, इत्यादि इत्यादि। उनके लिए दर्शन, फिलॉसफी का अर्थ ही यही था कि पता करें कि यह मूल बात क्या है, या बस सब ऊपर ऊपर रंग रोगन चल रहा है, अंदर अंदर क्या है। और उनके लिए ये बड़ी अद्भुत बात होती थी जब वो पता कर लेते थे कि भाई ये सब चीजें जो अलग अलग दिखती हैं ना, इनके नीचे अणु है, परमाणु है, और वो एक ही हैं। वो वही चीज पता करना चाह रहे थे जिसकी बात यहाँ कृष्ण कर रहे हैं, कि यहाँ कुछ भी नया नहीं है। वही जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, जब एक अलग तरीके से जुड़ जाते हैं तो आपको ऐसा अनुभव कराते हैं माने नई वस्तु हो। वो नई वस्तु नहीं है, वो सब पुराने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इतना ही नहीं है, रेडियो एक्टिविटी ये तक कर सकती है कि एक एलिमेंट है वो दूसरा बन जाए। अब बताओ दो चीजें अलग अलग कहां से हो गई? 16 वाला ऑक्सीजन 14 वाला नाइट्रोजन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और 14 वाला नाइट्रोजन 12 वाला कार्बन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। बताओ अलग अलग क्या है? तुम बहुत विश्वास के साथ बैठे हुए थे, ये नाइट्रोजन का जार है। कृष्ण जैसा कोई आया, बोला मुझे देना जरा सा, और भीतर ले गया वहां पर रेडियो एक्टिविटी की लैब, और कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रखा हुआ है। थोड़ा बम्बार्डमेंट किया उस पर, हीलियम पार्टिकल्स, अल्फा बीटा सब डाला, और बाहर लाया, बोले देखो अभी क्या बन गया। वो क्या बन गया? ऑक्सीजन बन गया। ये क्या हो गया? हीलियम हाइड्रोजन बन जाता है। कैसे? सब एक ही है। वही कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, तुम क्या किसी चीज को विशिष्ट या मौलिक मान रहे हो? सब एक ही है, नजर का धोखा है। चौदहवां श्लोक है, उसमें एक बड़ा सुंदर शब्द है। तो जैसे आगे कहते हैं युद्धस्व, उससे पहले यहाँ एक बहुत सुंदर और शब्द कहते हैं, जिसके बिना युद्धस्व बहुत अर्थ रखेगा नहीं।
वो है तितिक्षस्व, माने सहो, तितिक्षा दिखाओ। तो 2 शब्द एक साथ चलने चाहिए, तितिक्षस्व युद्धस्व, सहते जाओ और लड़ते जाओ। गीता की सीख, बस पिटते रहो उठते रहो, वही है ये, तितिक्षस्व युद्धस्व। सहने के अलावा कोई चारा ही नहीं है, क्या करोगे तुम? पैदा हो गए हो सहने के लिए तो पैदा हुए हो। जीवन तो चीज ही बड़ी गरिमाहीन है, जिसकी दुर्गति होनी होती है वो पैदा हो जाता है। और जीवन की जो थोड़ी बहुत गरिमा हो सकती है वो इसी में हो सकती है कि जीवन जब सोंटे लगाए तो हाय हाय करके चिल्लाओ नहीं, मूक गरिमा के साथ बस सह जाओ, पी जाओ। निष्प्रह, निरपेक्ष, ठीक, सह लिया, पी गए। एक अर्थ में ये तक कह सकते हो, और अगर रस लेना चाहो, कि तितिक्षस्व और युद्धस्व एक ही बात है, सहना ही लड़ना है। ये 2 अलग अलग नहीं चीजें हैं। कभी अलग भी कह सकते हो, कभी बोलेंगे कि अलग अलग हैं, एक के बाद दूसरी आती है, पर कहीं और से देखो तो कहोगे दोनों एक ही बात है, सहना ही तो लड़ना है। प्रकृति का काम है अहम पर आघात करते रहना, और अहम का कुल कर्तव्य इतना ही है कि वो उन आघातों से विचलित ना हो जाए, वो अपनी जगह से कंपित ना हो जाए, डिग ना जाए। उसकी जगह क्या है? आत्मा की गोद में। मैं यहां बैठा हूं और थपेड़े पड़ रहे हैं प्रकृति के, पर मैं यहां से डिगूंगा नहीं, तितिक्षस्व, मैं यहीं बैठा रहूंगा। कबीर साहब एक जगह पे, बड़ा मेरा प्रिय भजन है वो, अभी अब याद नहीं आएगा, लेकिन या हो सकता है याद आ भी जाए, जहां वो एक बहुत विशेष दिए की बात करते हैं, जिस पर थपेड़े ही थपेड़े पड़ रहे हैं, लेकिन उसकी जो लौ है उसमें कंपन भी नहीं होता। वो ठीक वही कह रहे हैं जो बात यहां पर आपके सामने है। सहो, तो अर्जुन, इंद्रियों विषयों इनकी संगति ही समस्त द्वैतों, माने शीत उष्ण सुख दुख वगैरह को देने वाली है। ये सब तो आते जाते रहते हैं, अनित्य है। तुम तो बस सहो, तुम इन्हें गंभीरता से नहीं लो, तुम इनसे जुड़ मत जाओ, तुम इन्हें बस सहते जाओ प्रकृति में। और सहना सिर्फ आघातों को नहीं होता, आकर्षणों को भी सहना पड़ता है। आघात को सहना तो फिर भी कई बार आसान हो जाता है, आकर्षण को सहना उतना आसान नहीं होता। तो किसी भी ओर से तुम पर प्रभाव पड़े, आकर्षण हो विकर्षण हो, तुम अडिग रहना, तुम अटल अचल रहना। तुम्हारा काम नहीं है जुड़ जाना। प्रकृति से संबंध तुम्हें सिर्फ एक सूरत में, एक दशा में बनाना है। क्या? कि अगर वहां कुछ है जो तुम्हें बांध रहा है तो उससे, अगर कुछ वहां नहीं बांध रहा तो अपनी ओर से मत चले जाना बंधने। तुम प्रकृति के रहो मात्र दृष्टा। मैं दृष्टा हूं और मैं ऐसे नमन कर रहा हूं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा नमन कर रहा हूं। फिर संयोग ऐसा कि वहां से कुछ आया ऐसा उठ करके जो हमें पकड़ गया, तो वहां से हमारा फिर कर्तव्य शुरू होता है कि अब हमें लड़ना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं है जो वहां से आपको बांध रहा हो तो आपको लड़ने की भी जरूरत बिल्कुल नहीं है। लड़ना भी एक प्रकार की लिप्तता होती है। निष्कामता माने निर्लिप्तता। ठीक है।